मनुष्य को कोई चिंता लग जाए, देखिए शरीर भी सूखने लगता है। लोग देख के ही कहते हैं क्या चिंता लग गई है भाई तुझे। चिंता चिता के समान है, ये कहावत है। चिंता एक अग्नि है जो जलाकर भस्म करती है खुशी को, शांति को, सुखों को, हेल्थ को। खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, लोगों से व्यवहार भी अच्छा नहीं लगेगा, चिंता लग जाए। अब चिंताएं भिन्न भिन्न तरह की हैं। आपको कोई बीमारी हो गई है, ऐसी बीमारी जो आजकल लाइलाज तो नहीं लेकिन बहुत सीरियस, पेनफुल, जिससे बहुतों की मृत्यु होती है। आपको बीमारी लग गई, अब आपको चिंता भी साथ लग गई। मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, मैं ठीक से जी पाऊंगी या नहीं, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। चिंता लग गई है और इन संकल्पों से जुड़े हुए हजारों संकल्प मन में उठने लगे। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, पता नहीं डॉक्टर हम लोगों की केयर करेंगे भी या नहीं, दवाइयाँ ठीक मिलेंगी नहीं, हमारे भाग्य पता नहीं कैसा है, हमें ही बार बार बीमारियाँ आती हैं। अनेक तरह के संकल्प इस चिंता के कारण मनुष्य के मन में चलने लगते हैं। खुशी नष्ट हो जाती है, जबकि हमने बहुतों पर प्रयोग कराए कि अगर हम अपनी खुशी को कायम रखते हैं तो बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। खुश रहने से हमारे जो भिन्न भिन्न ग्लैंड हैं उनसे जो सिक्रेशन होता है, रसाव होता है, वो बहुत अच्छे केमिकल्स का होगा जो हेल्दी कर देंगे आपको। हार्मोन्स बहुत हेल्दी पैदा होंगे, बहुत कुछ ठीक होने लगेगा। चिंता किसी को लग जाती है अपने बच्चों की। आपने एक बच्चे को बहुत प्यार किया है, प्यार से पालना की है, बच्चे को इंजीनियर बनाने के आपके स्वप्न थे, लेकिन 3rd ईयर में पहुंचते ही वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आपको उसे घर लाना पड़ता है। चिंता पूरे परिवार को घेर लेती है। उसके लिए आपने लोन लिया होगा, न जाने क्या क्या किया होगा। एक बच्चा है 3rd ईयर में पहुंचते ही बुरे संग में चला जाता है, पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है, घर बुला लिया जाता है उसको, बुरी आदतें भी लग जाती हैं। माँ बाप परिवार बहुत चिंतित हो उठता है, अब इसका क्या होगा। ऐसी अनेक हजारों चिंताएं हैं संसार में। किसी को अपने भविष्य की चिंता होती है, नौकरियां अच्छी नहीं मिलती हैं, इनकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि चिंता करने से तो बात बनेगी नहीं, उपाय ढूंढना है, समाधान ढूंढना है। मैं जो 2 उदाहरण इंजीनियर्स के दिए, मेरे पास लाए ऐसे ही दोनों युवकों को, मैंने उनसे बात की। अब उन्हें घर में रह के उनका विवेक थोड़ा जागृत हो गया था, आंखें खुल गई थी कि ये हमने क्या कर लिया, हम बुरे संग में चले गए, हमारा भविष्य तो सारा बेकार हो गया। अब मार्क्स ही कमाएंगे तो अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी, प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी, उससे कुछ नहीं मिलेगा। जागृति आई, हमने भी उनसे बात की, कुछ अच्छी बातें सुनाई, जीवन पटरी पर आ गया। तो हमेशा समाधान ढूंढ लें। कई माँ बाप क्या करेंगे, ऐसे बच्चों को घर में ला के बहुत डांट डपट करेंगे, मारपीट करेंगे, तुमने हमें बदनाम करा दिया, हमारा पैसा व्यर्थ गंवा दिया, तुम नालायक हो, कपूत हो। उसकी मनोस्थिति बिगड़ गई और इनकी बिगड़ गई और घर में एक नेगेटिव माहौल हो गया। इससे बचेंगे। चिंताओं को पैदा करने वाली बातें तो हजारों हैं, कोई कमी नहीं है आजकल, लेकिन हम ईश्वरीय ज्ञान लेकर श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा उन चिंताओं से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चिंताओं से मुक्त होने का कोई इलाज हमारे पास है ही नहीं, है, लेकिन हमें जलना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ईश्वरीय ज्ञान इसी चीज में हमें बहुत मदद करता है। ज्ञान की बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें निश्चिंत करने लगती हैं
इसमें जिन दो चीज़ों की चर्चाएं हम आज थोड़ी सी कर रहे हैं और करते रहेंगे, चिंताएं प्रभु अर्पण कर दो, उसके हाथ में दे दो, वो संभालेगा, तुम संभालो। अब दूसरा, ये जो विश्व ड्रामा का हमें बहुत ज्ञान मिला है, इसका प्रयोग करके अपने को निश्चिंत करें। तो एक बहुत डीप फिलॉसफी है कि जब आप निश्चिंत होंगे, जब आप बेफिक्र हो जाएंगे, तो आपसे जो पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी वो बिगड़े हुए कामों को बना देगी। ये बात सदैव याद रखना है। तो अच्छे स्वमान से, अच्छे चिंतन से स्वयं को इन चिंताओं से और परेशानियों से मुक्त रखने का एक सुनहरा संकल्प आप कर लें, तो ये जो व्यर्थ का फोर्स चलता है मन में, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। आपके घरों में खुशहाली आ जाएगी, आपका जीवन भी हेल्दी रहेगा, आप कई बीमारियों से मुक्त रहेंगे और सब कुछ सफल होगा। ओम शांति।